राइट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पीरियड एंड विद कनेक्शन टू महाजनपद पीरियड। यू नो महाजनपद आपको पता है इसी रीजन में था। Try to understand, please keep quiet. Everybody knows that Mahajanpada period, during the Mahajanpada period, like we know that there are 16 Mahajanpadas, we know clearly. Where is it is mentioned? No idea? Any idea? Like how we come to know about the 16 Mahajanpadas? Very good. Very good. Very good. Very good. Bhagavati Shuddha and Anguttar Nikaya. There are mention of 16 Mahajanpadas. I told you earlier that try to be authentic. So authenticity क्या होती है? Like history में where it is mentioned, you have to know about these things. So Buddhism, Jainism के जब दौरान आते हैं तो हमें समझ में आता है अंगुत्तर निकाय जो है that is a Buddhist text, everybody knows, you know. So उस text में mention है there were 16 Mahajanpadas. There were 16 Mahajanpadas. Got the point? Any class? Anything? Okay. Got the point? 16 Mahajanpadas are there. Okay. So in 16 Mahajanpadas, the most prosperous or popular that is मगध. ठीक है, मगध में पहले डायनेस्टी सबको पता है हर्यक, देन शिशुनाग, देन नंद, देन सबसे बड़ा मौर्यन एम्पायर. Got the point? So Mauryan Empire में when we read about Mauryan Empire, then what we come to know that during Mauryan Empire, why it is called as empire and earlier it was dynasty? बताइए. एम्पायर एंड डायनेस्टी ऐसा क्यों था कि पहले इसको डायनेस्टी कहते थे, मौर्यन आने के बाद एम्पायर कह रहे हैं हम लोग उसको. ठीक है, और कुछ एक्सटेंसिव है ना, बहुत बड़ा. आप देखिए अफगानिस्तान से लेके पूरा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब कुछ है उसके अंदर. ठीक है, कंडीशन क्या है हम लोग तो इसी में पढ़ेंगे ज्यादा झारखंड के बारे में. तो 16 महाजनपदाज में हम लोग पढ़ते तो हमने देखा कि अशोकन रॉक एडिक्ट में भी है, फायान ने भी लिखा है, ये सब उसी पीरियड की बात है, उसी पीरियड की बात है. गेटिंग द पॉइंट? फायान आप हमें पता है कि वो गुप्ता पीरियड में, राइट. फिर हमें पता है कि अशोक मगधन पीरियड में यानी कि महाजनपद पीरियड में, हमें दिखता है मौर्यन में, राइट. इस टाइप से मेंशन आप कनेक्शन निकालिएगा. इन 16 महाजनपदास के बाद इसी दौरान वी नो दैट द बुद्धिस्ट एग्जिस्टेड, बुद्धिज्म और जैनिज्म इवॉल्व्ड, आई वुड से. सबको पता है गौतम बुद्धा, व्हाट इज द लाइक पीरियड ऑफ गौतम बुद्धा? कोई बात नहीं, सेंचुरी में बोलो, एग्जैक्टली नहीं पता है तो. एक बोल रहे हैं 543, एक बोल रहे हैं 566. क्या है सही? बुद्धा वाज बोर्न इन 563 एंड उनका डेथ हुआ था 483. ठीक है, 483. इतना फैक्ट्स जानने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, प्रीलिम से जेपीएससी पूछती है तो नोट डाउन भी कर सकते हो चाहो तो. 563 एंड उनका डेथ हुआ था 483. गॉट द पॉइंट? एंड आई थिंक सबको पता होगा कि फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था बुद्धिस्ट, वो उनके जस्ट डेथ के बाद हुआ था. एवरीबडी नोज, उनके डेथ के बाद हुआ था उसी साल, यानी कि 483 बीसी में ही हुआ था. सेकेंड, जस्ट 100 years, 383 बीसी. थर्ड वन, 100 साल माइनस करो, राउंड ऑफ करो. 100 साल माइनस करते हैं तो 250, मतलब 283 आता है, राउंड ऑफ करते हैं 250 आ जाते हैं. ठीक है, यानी कि 250 बीसी में हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. फोर्थ, दैट इज ओनली वन इन एडी, है ना, ड्यूरिंग कनिष्का 97 एडी. 100 एडी समझना, माइंड में याद रखने के लिए 3 माइनस करना, 97 एडी. ठीक है, ये सब तो अपना अपना तरीका होता है, बट मैं फिर भी अपना तरीका बताने की कोशिश करूंगा ताकि समझ में आ जाए. एक कनेक्शन यहां मिलेगा. कनेक्शन क्या मिलेगा? ट्राई टू थिंक इन अ वे लाइक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वाज द अभिधम्म पीठिका वाज एडेड. यू नो, हम लोग कनेक्शन समझेंगे अभी. अभिधम्म पीठिका वाज एडेड, एनीवन? नो, कोई नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. धम्मा वाज स्टार्टेड बाय, ये सबको पता होगा, बाय अशोका. यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड
Actually, in 263 BC, there was a war that is known as कलिंग वॉर. सबको पता होगा कि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने कलिंग को अपने आप में इंक्लूड नहीं कर पाया था. अशोका ने किया था लेटर ऑन. अशोका ने जब कलिंग वॉर किया इन 263 और 265 आई थिंक बीसी में, तो क्या हुआ, वो हेवी ब्लडशेड देख के उनका क्या हुआ, he changed his like mind, हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, आपको दिखेगा 263 बीसी में जब कलिंग वॉर होता है, देन 250 में मैंने अभी जस्ट बताया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है. ट्राई टू थिंक व्हाई द बुद्धिस्ट काउंसिल वॉर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. क्यों ऑर्गेनाइज करना, कुछ तो चलता होगा माइंड में भाई साहब. एग्जैक्टली प्रचार करना, या तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक उनको इन्फ्लुएंस किया होगा बहुत ज्यादा. लेकिन द पॉइंट इन्फ्लुएंस किया होगा. इट मीन्स व्हेन like in 265 BC the Kaling war happened. After that बुद्धा ये अशोका में बहुत चेंजेस आए, एंड देन ही adopted बुद्धिज्म. और तब हमें दिखता है इतना इन्फ्लुएंस हुए दैट ही ऑर्गेनाइज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. बात समझ आ रही है. अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करते हैं. एट दैट टाइम द कैपिटल ऑफ मगध वाज पाटलिपुत्र. एवरीबॉडी नोज. सो पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज किया. और उसी समय मैंने बताया कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही अभिधम्म पिटक को. कनेक्शन समझ में आई मैं जो कह रहा हूं. वॉर हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, बुद्धिस्ट अडॉप्ट किया, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया, एंड देन अभिधम्म पिटक को इंक्लूड किया. पास में आ गई. ऐसे कनेक्शन समझना है. तो ये इस टाइप से हम देखने को मिले. ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि, और क्योंकि फर्स्ट काउंसिल में ही विनय एंड सुत्त पिटक वाज एडेड, सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक. देयर आर 3 पिटकास, एवरीबॉडी नोज. ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक. इसी टाइप से. तो इस दौरान जब हम आते हैं, इसी टाइम में हमें दिखता है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज फ्लोरिशिंग एट दैट टाइम. सो बहुत सारे मेंशन मिलते हैं हमें इस दौरान, जो हमने आपको बताया कि अशोका के रॉक एडिक्ट में भी मिलता है, 13th रॉक एडिक्ट में मिलता है, अबाउट झारखंड, जिसमें 8वीं हमने अभी डिस्कस भी किया, 8वीं उनका नाम था. तो इस टाइप से हमें दिखता है कि इस दौरान भी झारखंड कन्वेंशन काफी मिलता है. और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, अगर याद हो, कि महावीरा वाज एक्चुअली नॉट हैप्पी विद द पीपल अराउंड देयर इन दिस रीजन. हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या कनेक्शंस हुए उस दौरान जो उनको ऐसा लगा. ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये चीज मेंशन कर लीजिए कि यहां पे बहुत सारे ना एविडेंसेस हमें मिलते हैं. इसी दौरान हमें पता है देयर आर सो मेनी लाइक विलेजेस, जिसमें एक बहुत फेमस नाम है मूर्तिया विलेज. सबने सुना होगा मूर्तिया विलेज. कुछ विलेज के नाम लिखिए, मैं जो कह रहा हूं. मूर्तिया विलेज, मूर्तिया इन पलामू, करुआ विलेज इन धनबाद. करुआ KARUA. बेलनीगढ़ गोड्डा में है ये. सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है, हजारीबाग. वेरी गुड. बौद्धपुर या बुद्धपुर कहते हैं, बुद्धपुर इन धनबाद. कटुंगा, very famous village Katunga. The question is actually being asked about this. Katunga in गुमला, इन गुमला है ना. इसके बाद जोन्हा रांची. अच्छा, गौतम धारा कौन से फॉल को कहते हैं? पास में आ रही है. गौतम किनका नाम था? कनेक्शन समझ में आ रही है मैं क्यों कह रहा हूं? बुद्ध का नाम था, और वहां पे बुद्ध की मूर्तियां मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध वहां पे नहाए थे जाके. गेटिंग द पॉइंट. सो जोन्हा रांची. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द प्लेसेस वेयर द बुद्धिस्ट रिमेन्स आर फाउंड.
बुद्ध की मूर्तियां मिली है ना, बुद्ध के स्टैचूज मिले हैं बहुत सारे इन जगहों पे। अब आपको एक चीज समझ में आता है दैट दिस रीजन मीन्स द झारखंड रीजन। अब जब धनबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट में समझते हैं, धीरे धीरे जाके तो समझ में आता है। धनबाद में जब जाते हैं तो हमें दिखता है कि वहां रिवर के किनारे बहुत सारे स्टैचूज मिले हैं, बहुत सारे स्टैचूज मिले, राइट, मानभूम रीजन में। अब कहीं पे अगर ऐसे स्टैचूज वगैरह मिल रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वहां पे बुद्धिज्म फ्लोरिश कर रहा होगा, तभी तो मिल रहा है। बुद्धिज्म फ्लोरिश कर रहा होगा तभी मिल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो द थिंग इज दैट मीन्स इफ समवेयर वी आर गेटिंग द स्टैचूज ऑफ बुद्ध और महावीर जो भी है, तो हमें क्या समझ में आता है कि वहां पे वो रिलीजन फ्लोरिश कर रहा होगा। ठीक है, अच्छे से फ्लोरिश कर रहा होगा। जैनिज्म के बारे में तो सबको पता है, गिरिडीह पारसनाथ के बारे में, राइट, बहुत फेमस है। और नॉट ओनली इन गिरिडीह, देयर इन चतरा ऑल्सो, है ना, जहां पे यस, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, यस, वेरी गुड। इटखोरी विलेज बहुत सारे इटखोरी के अगल बगल है जहां दिखता है। एक गांव है दहर, वहां पे बहुत सारा मिला है, राइट। बुद्धिस्ट एंड जैन का जो स्टैचूज है वो सारी चीजें, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि इस रीजन में जैनिज्म और बुद्धिज्म काफी फ्लोरिश कर रहा था। व्हाट द पॉइंट? आगे समझते हैं। ये भी एक दो और चीज चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा फैक्ट्स जानने की उतनी जरूरत है नहीं, बट लिख लीजिए। इन आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, ठीक है। देयर इज अ मेंशन ऑफ छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर रीजन एज राग क्षेत्र। ये राग या लाग भी बहुत जगह लिखा रहता है। लाग भी बहुत जगह लिखा होता है, तो राग भी बहुत जगह लिखा होता है, ठीक है। रीजन, राग रीजन और लाग रीजन, आचरांग सूत्र में लिखा है ये। ओके, मेंशन ऑफ राग रीजन और लाग रीजन। एक्चुअली द पीपल लिविंग देयर नॉट बिहेव्ड वेल विथ महावीर, ठीक है, इसको लिख लीजिए वहां पे। द पीपल रिजाइडिंग देयर not behaved well with Mahavir. The people residing in this region not behaved well with Mahavir. Got the point? With Mahavir. Getting the brief. Okay, कैसे क्या क्या हो रहा है। आगे एक चीज और लिखिए, यू नो चतरा में जो कोल्हुआ पहाड़ है, कोल्हुआ पहाड़ जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज एक्चुअली, उसको ऐसा कहा जाता है कि जो 10th तीर्थंकर थे, राइट, क्या है बताइए। हाँ, वहां पे ऐसा माना जाता है कि उनका वो पेनेंस समझते हैं, मतलब खुद को दुख देना, तप करना जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। तो उसको कहते हैं पेनेंशियल प्लेस था उनका, 10th तीर्थंकर का। लिखिए, द कोल्हुआ पहाड़ इन चतरा, कोल्हुआ या कोल्हुआ भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, कोल्हुआ पहाड़, नाम ही है कोल्हुआ पहाड़। द कोल्हुआ पहाड़ इन चतरा was the penitential
या पेनिनशियल भी कहते हैं, पेनिटेंशियल, PENITENTIAL, PENITENTIAL, पेनिटेंशियल। पेनिटेंशियल मतलब होता है तपोभूमि। ओके, पेनिटेंशियल प्लेस फॉर 10th जैन तीर्थंकर, 10th जैन तीर्थंकर शीतलनाथ। सॉरी, एक्चुअली यू नो दैट आफ्टर, सुन लीजिए मेरी बात, राइट, यू नो दैट हम लोग को जो जैन का जो लिटरेचर आप देखेंगे ना, तो वी डोंट हैव एविडेंसेस लाइक 22-23वें के बाद से हमारे पास कोई सिर्फ एविडेंस है, उसके पहले का एविडेंस नहीं होता, सिर्फ नेम है। अब ये कहीं कहीं 9th लिखता है, कहीं कहीं 10th लिखता है, बट 10th लिख लीजिए, 10th। देखिए कंडीशन क्या है ना, लाइक वी नो दैट इन 6th century BC द महावीर जैन वाज देयर। उनके पहले की बात कौन थे, उनके पहले कौन थे? सबको पता, पार्श्वनाथ के बारे में पता होगा, राइट। कहने का मतलब मेरा ये है कि उसके पहले जाते हैं ना, तो 22 के पहले हमें कुछ एविडेंस वैसा नहीं मिलता, किसी टेक्स्ट में नहीं मिलता, सिर्फ नाम पता है कि नाम क्या था उनका, राइट। क्योंकि हमें पता है कि 6th century BC की जब और पहले चले जाते हैं, तो एक्चुअली व्हाट वाज दैट, जो वैदिक पीरियड का इन्फ्लुएंस था बहुत ज्यादा, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था बहुत ज्यादा, हिट द पॉइंट। तो इसलिए बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिलते नहीं है, ठीक है। शीतलनाथ के बारे में, शीतलनाथ का ऐसा लिखिए, शीतलनाथ का वो था, शीतलनाथ का पेनिटेंशियल प्लेस था, दैट इज कोलुआ पहाड़ इन चतरा। ठीक है, एक और लिखिए, ऐसा कहीं कहीं मिलता है, एक जैन महापुराण भी कहा जाता है, एक टेक्स्ट है, यू नो, जैन महापुराण, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? नो। उसे भी कहा जाता है कि उनका जो एक ऑथर थे, जिनसेन जिनका नाम था, उनका भी ये पेनिटेंशियल प्लेस था, लिखा जाता है बहुत जगह, मतलब बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, बट यू कैन राइट अगर आप चाहो तो, कि जो जैन महापुराण, द ऑथर ऑफ द जैन महापुराण जिनसेन है ना, जिनसेन जिनका नाम था, जिनसेन, उनका भी पेनिटेंशियल प्लेस यही था, दैट इज चतरा। जिनसेन का, हाँ, किसका स्पेलिंग, सब तो इजी है, जैन महापुराण, यू नो, ऑथर ऑफ जैन महापुराण जिनसेन, JINSEN, जिनसेन, जिनसेन, ठीक है, जिनसेन है ना। पेनिटेंशियल प्लेस कहां, कोल्हुआ पहाड़, या चतरा लिख लीजिए, चतरा, चतरा। मतलब इससे क्या समझ में आता है, द रीजन ऑफ नॉर्थ छोटा नागपुर, यू नो, गिरिडीह, चतरा, वो जो प्लेस है पूरा, हजारीबाग, जितने रीजन है उस क्षेत्र में, हमें दिखता है कि एक्चुअली जैन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। ये समझ में आता है, यू नो, दैट इज द मेन थिंग। आगे लिखिए, सेवेंथ सेंचुरी जैन स्टैच्यू, 7th century Jain statue is found in बेनीसागर। कहां पे है, वेस्ट सिंहभूम, वेरी गुड, बेनीसागर, वेस्ट सिंहभूम। बेनीसागर लेक भी है ना, पता, झील, लेक, वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है, इन बेनीसागर। ऐसा लिख लीजिए, तो मानभूम वॉज द सेंटर फॉर जैनिज्म, मानभूम। और मानभूम रीजन में वो पूरा धनबाद से आगे वाला रीजन आएगा, वेस्ट बंगाल का भी कुछ रीजन आएगा। और पारसनाथ दिखता है ना कि वो धनबाद के ज्यादा करीब है, हालांकि वो गिरिडीह में है, बट धनबाद के ज्यादा करीब है, यू नो, पारसनाथ। तो वही रीजन जो है पूरा का पूरा जैन का सेंटर था। सो मानभूम वाज द रीजन और वाज द लाइक सेंटर फॉर जैनिज्म। गॉट द पॉइंट?
और भी कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे एक जगह है अलवारा कह के है चंदन क्यारी के पास। चंदन क्यारी कहाँ पे है? सॉरी, हाँ चंदन क्यारी के पास, मतलब बोकारो जी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो, है ना, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां पे भी 29 स्टैचूज मिले हैं, 29 स्टैचूज मिले हैं of different tirthankars, okay, I'm repeating that in Alwara in Bokaro district, there are 29 statues of different tirthankars have been found made up of ashtadhatu, made up of ashtadhatu. Got the point? अष्टधातु मतलब 8 मेटल्स मिले होते हैं उसमें, 8 धातु। कितना बज रहा है? 10। ओके, ठीक है। 2 घंटे की क्लास होती है ना, 10:30 तक। ओके, ठीक है। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। द थिंग इज दैट क्लासेस में जरूरी क्या होता है ना, जो मेरा ऐसा मानना होता है कि अटेंशन जब होता है ना, तो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी विल ग्रो टुगेदर। मीन्स when we discuss something, it actually enrich everyone, so ये तरीका होता है कि अब ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए लिखिए। So 29 statues of different tirthankars made up of अष्टधातु। अब वो तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना कि पार्श्वनाथ के बारे में 23rd तीर्थंकर, उन्होंने बहुत कुछ किया। करेंगे डिस्कस बाद में, डिटेल में भी उसके बारे में और जानेंगे तो। बट एक्चुअली वी आर स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिम्स, बिकॉज मेंस में ऐसा इनसे क्वेश्चन आता नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आता है मेंस में। तो विल डिस्कस दैट लेटर। अभी हम लोग प्रीलिम्स बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू गो लाइक दिस। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज द मेन थिंग जो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए आगे लिखिए एक चीज। बादाम इस सिंहभूम में, बादाम या बोदाम भी लिखते हैं बहुत जगह, या बोदाम कहीं कहीं देता है इनको। इन इस सिंहभूम remnant of 3 Jain temple, remnant बचा हुआ, remains, remnant of 3 Jain temple is found. 3 Jain temple. 3 Jain temple. Three Jain temple is found. Yes. There are so many villages are there, but ये हम लोग बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। We have discussed about चंद्रगुप्त मौर्य's period, that was in कौटिल्या's अर्थशास्त्र। उसमें लिखा है नाम झारखंड का। आर्टविक के बारे में डिस्कस किया। एक्चुअली ट्राई टू एक लाइन और लिख लीजिए, दैट द आर्टविक named official, Artwick named official control the tribals of this region and tried to persuade them for wars and not to align
and not to align with the enemies. with the enemies with the enemies अब समझिए इस चीज को. वी हैड डिस्कस आठवीं के बारे में. सो आठविक नाम का एक ऑफिशियल भी हुआ करता था, ऑफिसर हुआ करता था, जो कि इस रीजन को कंट्रोल करता था, इस रीजन के ट्राइबल्स को, एंड ट्राइड टू कंट्रोल एंड परसुएट देम कि आप हमारी तरफ से वार लड़ें और एनिमी के साथ अलाइन ना हो. गॉट द पॉइंट? सो आठविक नाम का ऑफिशियल भी हुआ करता था. गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट ये लिख लीजिए, बहुत जगह मिलता है कि कुक्कुट देश was रिपब्लिकन इन नेचर या रिपब्लिक इन नेचर. रिपब्लिक मतलब सोचिए कि रिपब्लिक वाला कंडीशन था, इनका कहना था. कौन सा रीजन? कुक्कुट देश. मतलब क्या हुआ? मतलब झारखंड देश, झारखंड राज्य, झारखंड रीजन एट दैट टाइम. ऐसा उनका मानना था, ये रिपब्लिकन नेचर का था. और किस रीजन से ऐसा बोला होगा उन्होंने? गवर्नेंस सिस्टम की वजह से. एंड वी हैड डिस्कस्ड, और हम लोग और डिस्कस बाद में करेंगे अबाउट द गवर्नेंस सिस्टम लाइक मुंडा गवर्नेंस सिस्टम. हमने वहां देखा है क्या मुंडा का बेटा मुंडा बनता है? मुंडा का बेटा मुंडा का बनता है. आप एक चीज देखेंगे वहां पे जो गवर्नेंस सिस्टम है, देयर आर सो मेनी ऑफिशियल्स, दे आर एक्चुअली मेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइक दे आर सेलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज. बहुत सारा आपको दिखेगा ये. गॉट द पॉइंट? इसीलिए उन्होंने कहा होगा दैट इज रिपब्लिकन इन नेचर. कि आपको पता है कि व्हेन सम पीपल कम टू दिस रीजन, क्या होता है कि दे ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है, राइट? तो दिखा होगा उनको कि ये सिलेक्शन हो रही है वहां पे किसी की, एंड दैट्स व्हाई दे सेड दैट रिपब्लिकन इन नेचर. गॉट द पॉइंट? आगे लिखिए. रिलीजन या रिलीजियस प्रीचर sent by Ashoka, sent S-E-N-T, sent by Ashoka in this region for the tribals was Rakshit. मतलब रक्षित को अशोक ने, ऐसा मिलता है हमें एविडेंस कि रक्षित को अशोक ने इन ट्राइबल रीजन में बुद्धिज्म प्रीच करने के लिए रिलीजियस प्रीचर के तौर पे भेजा था. फैक्ट है, क्या करोगे? लिख लेना. राइट? रक्षित उनका नाम था जिनको इस रीजन में भेजा गया था टू प्रीच द रिलीजन. गॉट द पॉइंट? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत कम मिलता है बहुत जगह. राइट? इसके बाद ज्यादा जरूरी नहीं है. आगे एक चीज और, वी हैव टू मेंशन द नेम्स कहां कहां मिला है. दैट इज लिखिए एक सेंटेंस, दैट इज पकवीरा कॉमा कर्रा कॉमा पकबीरा कॉमा कर्रा कॉमा गुलाम. पकबीरा कॉमा कर्रा कॉमा बोडाम जो हमने लिखा था उस समय BODAM बोडाम कॉमा पल्मा PALMA पल्मा कॉमा तुईमासा TUIMASA तुईमासा कॉमा गोलमारा
comma, Devli, etc., are the villages from where the remains of Jainism have been found. So if you like strike with these villages or words in examination, then you can actually conclude कि ये Jainism से related होगा. Got the point? Okay. One more sentence regarding Buddhism, that is Kankjol in Rajmahal. Kankjol, Kankjole, Kankjol in Rajmahal, where Cunningham, Cunningham, Cunningham found 9 Buddha statue. कांकजोल पता है, संथाल परगना में राजमहल रीजन को कहते हैं. वहां पे कनिंघम, जो बाद में ये सब हम लोग लिख रहे हैं कि ये मिला, ये इट वाज एक्चुअली फ्रॉम दैट पीरियड, बट इट वाज फाउंड इन लाइक बाद में ना, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूशन शुरू किया या ऐसी चीजें बनाई गई, तब मिलना शुरू हुआ. सो दैट इज द मेन थिंग कि 9 स्टैच्यूज फाउंड इन कांकजोल इन राजमहल. गॉट द पॉइंट? Okay. These are some from like Buddhism, Jainism and महाजनपद पीरियड में मौर्यन से हमने लिखा. एक 2-3 चीज और 2-3 पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग लाइक गुप्ता पीरियड, यू नो, गुप्ता पीरियड के रिगार्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअली ये कंटिन्यू चल रहा था उस दौरान. तो गुप्ता पीरियड के दौरान भी बहुत कुछ मिलता है. कुछ मेंशन कर लीजिए. लिखिए गुप्ता पीरियड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट? दैट इज महुदी पहाड़ी इन हजारीबाग. महुदी, MAHUDI, महुदी पहाड़ी इन हजारीबाग. 4 टेम्पल built by cutting rocks. रॉक को काट के 4 टेम्पल बनाए गए थे. दैट इज इन महुदी पहाड़ी हजारीबाग. सो इट इज एक्चुअली द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एट द टाइम ऑफ गुप्तन पीरियड. गॉट द पॉइंट? गुप्ता टाइम की बात है. एक लाइन और लिखिए. सतगावा हजारीबाग, okay. Temple, a Jain temple is found. And then next village, that is Pithoria, Ranchi. Pithoria in Ranchi. A well situated, a well मतलब कुआं है ना, a well situated on a रॉक हिल. एक पत्थर की पहाड़ी है, उसके ऊपर में एक कुआं है, एक वेल है. दैट इज फ्रॉम गुप्तन पीरियड. गॉट द पॉइंट? अच्छा, आप सबको थोड़ा बहुत हिस्ट्री जैसे मैंने देखा कि ठीक ठाक आइडिया है. तो लाइक आफ्टर गुप्ता पीरियड, यू नो दैट द post-Mauryan and pre-Guptan period. At that time, सबको पता है that there were 2 successors of Mauryan Empire. One is native successor and another is foreign successors. You know, history में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे. Sorry.
हिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। एंड आफ्टर दैट गुप्ता पीरियड का सो गुप्ता पीरियड के पहले को हम लोग कहते हैं प्री गुप्ता, और उसी को हम लोग कहते हैं पोस्ट मौर्यन। पोस्ट मौर्यन एंड प्री गुप्ता एक ही चीज है ना। लाइक अगर आप यहाँ पे बनाओगे, दैट इज महाजनपद पीरियड सबसे पहले स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले आता है हर्यक, मतलब मगध में दैट इज हर्यक। हर्यक के बाद शिशुनाग, देन नंद, देन मौर्यन। मौर्यन जब आता है तो दिस थ्री आर एक्चुअली नोन एज प्री मौर्यन, उसको लोग प्री मौर्यन भी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट देर आर लाइक यहाँ पर जब मौर्यन आ जाएंगे, then you will see there are two types of successors. One is native and there is foreign successor. और नेटिव और फॉरेन देखने के बाद हिस्ट्री में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी यार इसके बारे में कि इस पूरे पीरियड को हम लोग कहते हैं या तो पोस्ट मॉडर्न या तो प्री गुप्तन। गेटिंग द पॉइंट? प्री गुप्तन। और यहां पे फिर शुरू हो जाता है गुप्ता एम्पायर। यहां तक समझ में आ रही है बात? उसको हम लोग कहते हैं या तो प्री गुप्तन या तो पोस्ट मॉडर्न। उसके बाद ये वाला जो पीरियड है ये गुप्ता एम्पायर का आता है, यहां का हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो आएगा वो आएगा पोस्ट गुप्तन। पोस्ट गुप्तन और पोस्ट गुप्ता में हम लोग देखते हैं देयर आर समथिंग लाइक इस रीजन की अगर बात करूं, गौड़ डायनेस्टी। हैव यू हर्ड द नेम गौड़ इन बंगाल रीजन, बंगाल छोटा नागपुर रीजन में? यू विल सी, आपने सबने शशांक का नाम सुना है? यस, वेरी गुड। गौड़ रूलर शशांक क्यों फेमस है? यस, हाँ, मतलब वी कैन से दैट द हिंदू रिवाइवल स्टार्टेड। व्हाट द पॉइंट? हिंदुइज्म रिवाइवल स्टार्टेड, ये हमें दिखता है। सो इसके बाद की बात में वो सारी बातें आती हैं। मैं कनेक्शन बता रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा, यानी पोस्ट गुप्तन पीरियड में ये सारी चीजें आती हैं। गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? पोस्ट गुप्तन पीरियड में आती है। आफ्टर दैट आप देखेंगे, इससे एक सेकेंड इधर ध्यान दें, इससे पहले भी विल सी हियर लाइक नेटिव सक्सेसर्स ऑफ, जब मौर्यन पढ़ेंगे तो देर आर एक्चुअली जो मेन है ब्रॉडली वो देर आर 4 डायनेस्टीज। पहला जो हम लोग देखते हैं दैट इज पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपने सुना होगा, शुंग डायनेस्टी, देन कण्व, देन सातवाहन, राइट, देन चेदी। देयर आर सो मेनी डायनेस्टीज। अब जब फॉरेन सक्सेसर्स में जाएंगे वहां हमें दिखता है व्हाट? इंडो ग्रीक्स, साइथियंस, दैट इज नोन एज सकाज। साइथियन कोई सका कहते हैं, राइट? इंडो ग्रीक्स, साइथियंस, सकाज, ऐसी चीजें बहुत सारी दिखते हैं। उसमें से जब यहां दिखेगा दैट इज पुष्यमित्र शुंग, तो वहां भी दिखता है ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। Why I'm saying this? Because at the time of Mauryan, the Buddhism was very much flourishing, you know, and after that, it started declining a little bit. Getting the point? And तब हमें दिखता है कि धीरे धीरे, because पुष्यमित्र शुंग ऐसा कहा जाता है कि that was a Brahmin dynasty. Have you heard? No? Brahmin dynasty. So from there, it started the Brahminical domination, I would say. And यहाँ पे फिर आपको पता चलता है कि काफी Brahminical domination थी. Everybody knows about Gupta period, you know. Getting the point what I'm saying? Try to connect that. So from there it started declining, and then यहाँ पे जब आता है तो हमें दिखता है ठीक ठाक ब्राह्मणिकल डोमिनेशन चल रहा है। जो हमने बात किया था फ्यूडलिज्म की बात हम लोग कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो हम लोग बात करते, याद आ रही है मैं जो कह रहा हूँ? एंड आफ्टर दैट यू विल सी अ वेरी ग्रेट हिंदू रूलर दैट इज हर्षवर्धन। अब समझ में आ रही है बात? तो हिंदू रिवाइवल होता है एंड देन आपको यहाँ पे दिखता है वो सारी चीजें। एंड आफ्टर दैट फिर हमें दिखता है स्ट्रगल्स लाइक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स, पालास, गुर्जर प्रतिहारास, यू नो, राष्ट्रकूटास। वेरी गुड, वेरी गुड, गॉट द पॉइंट। सो दिस इज द कनेक्शन। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड हमें दिखता है, इसीलिए आपको दिखेगा कि जो हम लोग देख रहे हैं गुप्तन, पोस्ट गुप्तन में गौड़ डायनेस्टी के बारे में, शशांक के बारे में, तो एक्चुअली दे ट्राइड टू डिस्ट्रॉय बुद्धिज्म। गॉट द पॉइंट? और इसीलिए हमें दिखता है कि दे डिस्ट्रॉयड the stupas, Buddhist stupas, and they cut down Bodhi tree. Everybody knows, है ना? बहुत कोई मतलब बीपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी जाती है, राइट, कि बुद्धिस्ट ट्री को किसने कटवाया था? दैट इज शशांक फ्रॉम गौड़ डायनेस्टी। व्हाट द पॉइंट? सो दिस इज द कनेक्शन एक्चुअली। और उसके बाद देन आफ्टर दैट विल सी लाइक जब हर्षवर्धन का पीरियड जाएगा, बाकी ये सारी चीजें देखेंगे पोस्ट गुप्तन में, एंड देन विल सी यहाँ के बाद, यानी कि हमें पता है कि हम लोग एडी में आ चुके हैं। बात समझ आ रही है? बिकॉज कब चेंजेस होता है? अराउंड
BC से AD में कब चेंज होता है? अराउंड किसके रूल के टाइम? अराउंड उसके पहले हो जाती है, यानी कि सकाज के दौरान जब हम लोग देख रहे हैं, यानी कि बिटवीन मौर्यन एंड गुप्तन इस जगह पे दिखता है कि वो BC से AD में चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही है? 250 BC अशोक सबको पता है ना। उसके बाद लास्ट रूलर बृहद्रथ से सबको पता होगा। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? आफ्टर दैट स्टार्टेड पुष्यमित्र Shunga dynasty, then Kanva, then Satvahan. So during that period it changed from BC to AD. अब बात से हमारी हम लोग कहां जा रहे हैं? Got the point? ठीक है। यहां के बाद हम देखते हैं जब AD में एंटर करते हैं, so we know clearly that in 7th century the invasion of advent of Muhammad bin Qasim. तुगलक कहां से आते हैं भाई साहब? अभी मोहम्मद बिन कासिम। अब बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कनेक्शन मिल रही है? तो फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू कनेक्ट फ्रॉम द 7th century the revival of Islamism. Got the point? Islamism started in Saudi Arabia and after that they spread it, and in the same century I would say that it come to India. और उसी में आपको फिर दिखता है मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, फिर मोहम्मद बिन गजनी आते हैं, एंड देन गौरी आते हैं, और फिर दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट होती है। Got the point? कनेक्शन मिल गई यहां से। एंड देन आफ्टर दैट विल सी कि मिडाइवल टाइम में क्या क्या फिर कहां का झारखंड का मेंशन मिलता है। क्लियर है? एंड मिडाइवल टाइम में जो हमने नाम मेंशन किया बहुत सारे, तुजुके जहांगीरी के बारे में, तुजुके फिरोज शाही के बारे में, राइट? इस दौरान क्या क्या झारखंड में हुआ, विल डिस्कस इट। एंड आफ्टर दैट हमें पता है कि 11th और 12th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड है, 12th सेंचुरी का, दैट इज हमें पता है लास्ट डिकेड में बैटल ऑफ तराइन होता है। एवरीबॉडी नोज 1191 1192 फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जयचंद का नाम सबने सुना होगा। यस, वेरी गुड। आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान दैट स्टार्टेड इन 1206 एंड लास्टेड टिल 1526, है ना। दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टीज, जो पता होगा ठीक, अदरवाइज रिवाइज भी हो जाएगा जब मैं बताऊंगा तो, ठीक है, वो कनेक्शन मिलेगा नेशनल हिस्ट्री से आपको। सो मिडाइवल टाइम में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, दैट इज रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ झारखंड एट दैट टाइम, एंड आफ्टर दैट इन मुगल पीरियड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ झारखंड। गॉट द पॉइंट? यू विल बी एबल टू कनेक्ट दोज थिंग्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द मॉडर्न पीरियड विल कम, जो आप सबको पता होगा, शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा, दैट इज द मॉडर्न पीरियड आता है। तो झारखंड में ब्रिटिशर्स की एंट्री किधर से होती है? किधर से होती है? सिंहभूम, पता है ना? यस, आई नो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली, सो दे माइट बी मक्ड अप दिस थिंग्स, आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। सो द थिंग इज दैट नाउ विल सी द कनेक्शन, दैट व्हाई दे एंटर्ड फ्रॉम देयर, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, वो बात की बात है। सो एंशिएंट कनेक्शन समझ में आया, एंशिएंट का प्री हिस्ट्री से, एंड देन लिटरेरी पार्ट से। गॉट द पॉइंट? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीबॉडी। कोई दिक्कत? Any problems arises, please tell me. I'm a person who always want to solve every problem regarding the topics. I actually try to make you understand कि ये समझ में आए, वो connection समझ में आए, then you will be able to answer by smart guessing, you know, because like it is not possible to memorize everything, you know, so you will be able to understand the connections between these things. Got the point? Any problem? चलो, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज मिडाइवल। एंड इफ अगर अब और कुछ चीजें छुट्टी हैं इसमें, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टार्टिंग में रिकैप्चुलेशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट द मिडाइवल पीरियड। व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ मिडाइवल पीरियड फ्रॉम द झारखंड पार्ट? गॉट द पॉइंट? और थोड़े और डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।